हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज की क्लास में मैं कराऊंगा आपको। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर इन द प्लेन। ये एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, उसकी इस प्लेन में इमेज निकालनी है। तो इमेज वाले क्वेश्चन हम 2 डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन में भी बता चुके हैं और 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में भी बता चुके हैं। आज हम प्लेन में करेंगे और स्ट्रेट लाइन की दोनों वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी स्ट्रेट लाइन की, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इमेज बतानी है हमें, ध्यान से समझेंगे। एक प्लेन हमने ये ले लिया और एक पॉइंट है पी। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर i+3j+4k। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1, 3 एंड 4। अब इस पॉइंट की हमें इमेज निकालनी है, ठीक है, इस प्लेन में। तो मान लेते हैं ये इसकी इमेज है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट ABC। ये ले लेते हैं इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन कवर होंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इट्स इमेज PR। तो प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। R की जगह अगर हम रखेंगे तो आएगा 2x - y + z + 3 = 0। दोनों ही मैंने दोनों ही पार्ट आपको इस क्वेश्चन में बता दिए हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में आएगा तो भी आपको ऐसे ही करना चाहिए, और अगर कार्टेशियन में आएगा तो ऐसा करना ही है। तो हमें R पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पे कि प्लेन की इक्वेशन में जो XYZ के कोफिशिएंट हैं वो क्या होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि क्या होते हैं। प्लेन की इक्वेशन में जो XYZ के कोफिशिएंट होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के DRs होते हैं, यानी इसके DRs हैं 2, -1 और 1। तो इनिशियली हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्लेन के नॉर्मल के DRs 2, -1, 1, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो भी आप इसको इस तरह से करके एंड में जो आंसर है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। कार्टेशियन में आएगा तब तो कुछ ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर from P to the plane is this फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सभी को अच्छे से याद आ गया होगा कि अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे फिर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस से आराम से इमेज निकल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे DRs ऑफ PQ। PQ के DRs क्या होंगे, x1 -1, y1 -3, z1
-4, क्योंकि डी आर्स के लिए हमें कोऑर्डिनेट को बस माइनस करना होता है। डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन का नॉर्मल है उसके डी आर्स हैं 2 -1 1, है ना। क्लियरली पी क्यू पैरेलल टू नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल है पी क्यू, ये नॉर्मल है हमारा। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके डी आर्स के रेशियो सेम होते हैं। तो x1 -1 अपॉन 2, y1 -3 अपॉन -1, z1 -4 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। तो हमने कंडीशन कौन सी लगा दी? पैरेलल वाली कंडीशन, जिसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या लाइन पैरेलल होती है तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। तो x1 कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, y1 कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सभी को नजर आ रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे बिकॉज Q लाइज ऑन द प्लेन। तो इसलिए प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं। तो अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकाल के हमारे x1 y1 z1 आ जाएंगे। तो इसमें 3 से 3 तो कट ही गया, 4 5 6 लैम्डा इक्वल टू -6। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। तो जब लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई तो हमारा x1 कितना हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1 -1, y1 कितना हो गया 4, z1 कितना हो गया 3। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा आ गया। अब अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी होती तो हम पी क्यू निकाल सकते थे। वैसे किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा क्यू आ गया। तो अब बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हम आर निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, लेट, मान लेते हैं ये इमेज है, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट क्या थे 1 3 4, है ना। तो मैं यहाँ पे 1 मतलब 1 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू -1, 3 प्लस b अपॉन 2 इक्वल टू 4, 4 प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू 3, है ना। 1 3 और 4 थे ना, ठीक है। तो यहाँ से हम a निकाल देंगे। a कितना हो गया -2 -1 -3, b हो गया 5, c हो गया 2। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर
ऑफ इमेज, जो इमेज है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, -3i प्लस 5j प्लस 2k। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो किसी भी पॉइंट की प्लेन में इमेज निकालने का मैंने आपको मेथड बताया। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अभी स्क्रीन पे आपको 3D की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, बाकी आप वहाँ से देख सकते हैं। और इमेज वाले क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और बाकी 9 से 12 तक की सारी वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाती हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।